Wait for a minute. Okay, welcome back to another blog. Okay, आरके विसार्क ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फॉर्मेलिटीज़ को भाड़ में जाए। अब यार एक सीरियस कंसर्न मेरे को दिख रहा है भारत के भविष्य। ये कोटा रिजर्वेशन एक प्रकार का शैतान है। अगर कोटा रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं, कोटा रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी गवर्नमेंट अगर कोटा को अब रखेगा, मान लीजिए वो कोटा रिजर्वेशन के साथ है, तो वो गवर्नमेंट थोड़ी समय के लिए बच जाएगा, लेकिन देश नहीं बचेगा। ये मैं क्लियर इंडिकेशन दे रहा हूँ। दूसरा, अगर कोई गवर्नमेंट कोटा रिजर्वेशन को हटाएगा, देश में जनरली दो गवर्नमेंट होते हैं, या तो कांग्रेस शासित या फिर आपका बीजेपी, या फिर आपके रीजनल जो भी पार्टी जो होते हैं वो गवर्नमेंट चलाती हैं। ये तीन जनरली चलाते हैं भारत को और भारत के जितने भी राज्य हैं ना। अगर कोटा रिजर्वेशन को कोई पार्टी हटाएगा, मान लीजिए बीजेपी हटाएगा, कोटा रिजर्वेशन हटना चाहिए, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट कांग्रेस उठाने के लिए चाहेगा। तो कांग्रेस अगर कोटा रिजर्वेशन को रखेगा तो एक कहा जाता है शैतान को पूजा जो व्यक्ति करता है वो कम समय के लिए सुखी हो सकता है, लेकिन बाद में वही शैतान अपने पूजा करने वाले लोग को मार देता है। ये इसी प्रकार की कहावत है। और मान लीजिए कोई शैतान को घर से बाहर कर रहा है तो शैतान क्रोधित हो जाएगा। बुरे शक्ति को अगर आप पहले से पूजा कर रहे हो और अभी आपका ज़रूरत उनसे ख़त्म हो गया, तो आप बुरी शक्ति को अगर बाहर करोगे तो बुरे शक्ति कहीं ना कहीं रिटालिएट करेंगे। ये कोटा रिजर्वेशन एक प्रकार का बुरी शक्ति है। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेरे बात पर विश्वास नहीं आ रहा है, तो आप एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा देख लेना। कोटा रिजर्वेशन उठाने की मांग करना एंड उसके बारे में आपके वोट बैंक पर कौन सा असर पड़ता है, ये आप स्वयं अनुभव कर लोगे। और दूसरी बात, अगर कोटा रिजर्वेशन के सपक्ष में कोई गवर्नमेंट पार्टी जो भी होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं, एक बार कोटा रिजर्वेशन के सपक्ष में जाओ, देखो आपका वोट बैंक दिन दोगुनी रात चौगुनी जरूर हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये नोटिस करोगे कि धीरे 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 भारत पूरा कमज़ोर हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा और दरिद्र भी बन जाएगा। ये आप नोटिस करना। अगर आप ये सोच रहे हो कि SC ST को मान लीजिए 50 देंगे, ऑन रिजर्व को भी 50 देंगे, सबको सेम पोस्ट देंगे, तो भी आपका पाप नहीं धुलेगा। क्योंकि आप एक गलती को अगर करने की प्रशय देते हो, इसका मतलब आप और गलती करते हो। मुझे भारत के जितने भी रणनीतिकार मैं समझ नहीं पाता हूँ, इन नेता मंत्री को गाइडेंस कौन देता है। मतलब वोट पाने के लिए क्या नेता मंत्री को यही चीज। आप ये जो कोटा रिजर्वेशन है ना, ये भारत के आत्मा पर प्रहार है। कोई भी देश, हमेशा याद रखिए, तभी इवॉल्व हो सकता है जब उस देश का ज्ञान क्या है, उस देश की बुद्धिमत्ता क्या है, उस देश में कौन सी विद्याएं हुई। आपने सीधा देश के आत्मा पर वार किया है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस जो भी आएगा, इसे सबको भोगेंगे। टीचर भी इससे परेशान रहेगा, स्टूडेंट भी इससे परेशान रहेगा, जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी आप है,
देश के अंदर जो होता है, पुलिस प्रशासन जो भी है, बूढ़ा बूढ़ी औरत जो भी है, वो आने वाले समय में आप देखोगे इसका क्या तांडव रूप लेगा। ये जो कोटा रिजर्वेशन होता है, इंग्लिश में तो ये 2 वर्ड है, कोटा प्लस रिजर्वेशन। ये 2 वर्ड देखो आपके जिंदगी को कैसे नर्क बनाता है। अब इसे छोड़ोगे तो मरोगे, रखोगे तो भी मरोगे। क्या फर्क पड़ता है, आज मरते हो या फिर काल मरोगे। लेकिन आपका भविष्य तो अंधकारमय है ही है। आपका आने वाला पीढ़ी जो होगा वो भी अंधकारमय होगा। तो आपने अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पॉइजन गिफ्ट रखा है, मानना पड़ेगा। कैसे लोग हो यार। अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कोटा को हटाने से भी मरोगे, कोटा को रखने से भी मरोगे, तो कहीं ना कहीं ये काम तो अब आपके बस के बात नहीं। ये नरेंद्र मोदी के बस की बात भी नहीं है, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है यार। ये मामला आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है। अब देखना ये है इस स्थिति को कैसे संभाला जा सकता है। संभालने का एक ही रीजन है, कोटा हटना चाहिए। ये क्लियर इंडिकेशन है, ठीक है। बाकी उसका दर्द झेलना पड़ेगा, ये मैं साफ तौर पर बता रहा हूँ। ये चीज देखना आगे होकर के रहेगा। सॉल्यूशन एक है, कोटा हटेगा, सॉल्यूशन एक है, लेकिन उसका जो प्रभाव होगा क्या वो आप झेल पाओगे। दरिद्र होकर के मरोगे।